नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे हुई जेल से रिहा। समर्थकों ने जश्न मनाते हुए निकाली रैली। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे ने सुनियोजित तरीके से दी गिरफ्तारी। चुनाव आयोग से शिकायत करने की कही बात। निर्दलीय प्रत्याशी गौरव पारधी के निवास के घेराव की खबर साबित हुई अफवाह। मौके पर पहुंचकर वारासिवनी पुलिस ने की पुष्टि। समय पर व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी। स्थैतिक निगरानी दल ने बोनकट्टा बैरियर पर बस से जब्त की 6,12,468 रुपए की चुनाव प्रचार सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बताएं कि 5 वर्ष पूर्व आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट द्वारा जारी वारंट के तहत बुधवार को कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे को गिरफ्तार किया था, जिन्हें न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी गौरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद गौरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी गौरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। आगे जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद देखेंगे अनुभव मुंजारे जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी गौरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक नारी। जहां से उन्हें जुलूस के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यालय ले जाया गया। इस दौरान समर्थकों ने जगह जगह जमकर आतिशबाजी कर नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद 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 गौरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गिरफ्तार किए जाने में मंत्री गौरी शंकर बिसेन की साजिश थी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी मामले में उन्हें फंसाया गया था। जनता ही इसका जवाब देगी।
ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गौरी शंकर बिसेन, ये उनकी साजिश थी, उनकी पूरी चाल है ये। मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से फंसाया गया था। मैं जनसंपर्क कर रही थी वार्ड नंबर 13 में हमारे सागौन वन के इलाके में, तो मुझ पर उस समय के तत्कालीन टीआई ने ये झूठा मामला बनाया था कि मैं जब आचार संहिता को उल्लंघन कर रही हूँ और पर्चे बैनर बांट रही हूँ, जबकि दूसरे दिन मतदान होने वाला था। मैं सिर्फ लोगों से, आम जनता से मिलने के लिए गई थी और उस समय भी हमारी गौरी शंकर बिसेन जी के दबाव में आकर हमारी गाड़ियाँ जब्त कर ली थी टीआई भदौरिया जी ने और हमारे ऊपर फर्जी मामला बनाया गया था। अब इस 5 साल तक ये मामला दबा रहा, अभी तक कोई बात नहीं हुई और अब जबकि चुनाव चल रहा है, मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की, तो मुझे जब मैं कल हमारे मुस्लिम भाइयों का एक बहुत पावन त्यौहार था ईद मिलादुन्नबी का, उसमें मैं हमारे मुस्लिम भाइयों का इस्तकबाल करने के लिए जब मैं यहाँ पर आई अहिंसा द्वार के पास खड़ी थी, तो मुझे हमारे बालाघाट के टीआई ने मुझे गिरफ्तार करने की बात कही। तो मैंने कहा मैं न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं खुद पैदल चल के गई थाने में पूरे हमारे साथियों के साथ में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन अपनी संभावित हार से घबरा गए बुरी तरह। बराबर मैं जिस शहर में घूम रही हूँ, जा रही हूँ, शादी समारोह में जा रही हूँ, सामाजिक कार्यों में जा रही हूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जिस दिन लालबत्ता में कार्यक्रम हो रहा है, उसी दिन मुझे कार्यक्रम में मैं शामिल ना हो पाऊँ, इसलिए मुझे तानाशाही पूर्ण तरीके से बालाघाट की कोतवाली गौरी शंकर बिसेन के इशारे पर कोतवाली थाने की टीआई मुझे गिरफ्तार कर रहे। के दौरान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे का जगह जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे अनुराग चतुर्मोहता के पिता डॉक्टर CS चतुर्मोहता ने कंकर मुंजारे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वहीं भाजपा नेता संयोग कोचर ने गले मिलकर कंकर मुंजारे को बधाई दी। वहीं संयोग कोचर के परिजनों ने श्री मुंजारे व अनुभव मुंजारे को तिलक लगाकर स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत मतदान दलों को द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं जिले में कुल 22 मतदान दल प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा मतदान दलों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स KS पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। अभिकर्ताओं को छूने नहीं देना है, विधिवत वही प्रक्रिया जो मैंने बताया था, उम्मीदवारवाज इसको रख देंगे, पीछे दिखावटी मतदान की रबर मुद्रा लगेगी। ये जब संतुष्ट हो जाते हैं तो एक मार्कफुल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, पीठासीन अधिकारी को घोषणा रखा जाएगा, पिंक पेपर सील लगा करके डब्बे को भी सील्ड कर दिए जाएंगे। उन पिंक पेपर सील और काले रंग के लिफाफे पर मार्कफुल के समय कोई भी पर्ची न हो, भूले मत कोई। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मतदान केंद्र की कोई भी पर्ची नहीं है। 2 ट्वाइन धागे लें, दोनों छेद में ट्वाइन धागे लगाइए, इसको उठा के हम दिखाने लगे ना लोग जैसे तो हमें मुकाबले उनका क्या है सर, हमको हमारा अधिकारी को परेशान हो गए, अपना आधिकारिक से बिल्कुल ये देखो हमें तो उठा के हम दिखाने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त। उनको ये जानकारी ला दें कि भैया देखें सभी बटन काम कर रही है, जिस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। नहीं बैठो रुको आप लोग 5 आवाज आएगी। प्रशिक्षण केंद्र में 22 तारीख से 24 तारीख तक P2 और P3 को प्रशिक्षण दिया जाना है और प्रत्येक दिन जो है 80 से 100 तक प्रशिक्षार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। आज 96 लोग हैं और 96 उपस्थित हैं। सर जिले में कितने से प्रशिक्षण केंद्र आज जिले में पूरे आज 22 प्रशिक्षण केंद्र हैं और सभी में ये प्रशिक्षण चल रहा है P2 और P3 का। किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? P2 और P3
यानी ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीठासन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण हो चुका है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे का 16 नवंबर को वारंट जारी हुआ था, लेकिन उनकी 5 दिनों में गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि वह लगातार सभाएं ले रही थी। चुनावी मुद्दा बनाने और चुनावी फायदा लेने यह हथकंडा समाजवादी पार्टी द्वारा अपनाया गया है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दों से भटकने और जनता की सिंपैथी हासिल करने सुनियोजित तरीके से गिरफ्तारी कराई गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के द्वारा हर चीज में गौरी शंकर बिसेन पर ही आरोप लगाया जा रहा है। हार के डर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने इस तरह का हथकंडा अपनाया है। जेल जाने की रात में ही जेल में बंद फोटो के साथ शहर भर में पोस्टर चस्पा हो गए। ऐसा लगता है कि वह उत्तर प्रदेश से छपकर आए हैं, क्योंकि उसमें मुद्रक वगैरह का उल्लेख नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। हम भी निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। कल बालाघाट नगर में एक सुनियोजित तरीके से जो गिरफ्तारी दी गई, सबसे पहले तो हम इस पर पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इस कार्रवाई की, क्योंकि लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 16 नवंबर को शायद वो जो वारंट था वो जारी हुआ। 16 नवंबर को वारंट जारी होता है और छुट्टी के दिन गिरफ्तारी होती है, जबकि इसके बीच में अनुभा मुंजारे जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो लगातार सभाएं कर रही हैं, लगातार दौरे कर रही हैं, फिर भी गिरफ्तारी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात तो एक कि बहुत छोटा सा केस है, केस कोई भी हो, चाहते तो इस गिरफ्तारी वारंट को वो कैंसिल भी 2 मिनट कोर्ट में खड़े होकर करवा सकते थे। शायद इसकी जानकारी भी उन्हें थी, अब थी या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जानकारी बिल्कुल, क्योंकि सुनियोजित तरीके से है इसलिए उन्हें बिल्कुल जानकारी थी इस बात की। और वो लगातार चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए लगातार कोर्ट से गैर हाजिर रही। और उनका ये योजनाबद्ध तरीके से जो उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ते हैं, उसकी तर्ज पर उन्होंने यहाँ पर वो हथकंडा अपनाकर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियोजित तरीके से गिरफ्तारी दी गई। इसका प्रमाण ये पोस्टर है कि कल गिरफ्तारी होती है और रातों रात पोस्टर छप जाते हैं और सुबह चिपक भी जाते हैं। इसका मतलब उन्हें मालूम था कि हम गिरफ्तारी देंगे, उस दिन छुट्टी का दिन होगा, हमारी जमानत नहीं होगी, हम जेल जाएंगे। फिर ये पोस्टर भी कहीं ना कहीं पहले से उत्तर प्रदेश से छपकर बालाघाट पहुंच चुके होंगे, और इसमें ना ही कोई प्रकाशक है, ना ही कहीं प्रतियां लिखी हैं। ये भी कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आता है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी द्वारा दंडिक प्रकरण शपथ पत्र में उल्लेख न कर छुपाया गया है और गौरीशंकर बिसेन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जनता ने नकार दिया है और वे किसी न किसी तरह जनता में बने रहना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पदाधिकारी गजेंद्र भारद्वाज सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह वारासिवनी के तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में मतदान अधिकारी 2 और 3 का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान अधिकारियों को चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारियां दी गई। तो आपको राय नहीं देना है किसी को कि आप ऐसा कर लो, ये कर लो। ये आपको किसी भी मतदाता को राय देने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता अगर आपसे प्रक्रिया के बारे में कुछ जानना चाहे तो पीठासीन अधिकारी जरूर बताए कि ये प्रक्रिया ऐसी है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा न हो जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप लोग आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत बंधे हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल चर्चा नहीं करना है और निर्धारित समय पर पहुंचना अनिवार्य है। आपको अगर वहाँ पे 7 बजे बुलाया है, आपके सबके आदेश में लिखा हुआ है कि सामग्री का वितरण कब होगा और आदेश में लिखा हुआ है कि इतने बजे आप सामग्री प्राप्त करने के लिए पहुँचे, तो आपको उसी समय पर पहुँचना है। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि हम कल चले जाएंगे, हम परसों चले जाएंगे।
ये P2 और P3 का प्रशिक्षण आज फर्स्ट डे है, जिसमें 92 प्रशिक्षण निश्चित हुए थे और ये 24 तारीख तक चलने वाला है। क्या बताया जा रहा है इन लोगों को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन में, सबसे जिम्मेदार जो काम है P2 P3 का है, तो उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी गौरव पारधी के समर्थकों द्वारा गुरुवार को उनके निवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की अफवाह फैलाने पर रामपाली थाना प्रभारी एसडीओपी वारासिवनी श्री पारधी के निवास स्थान पहुंचे, लेकिन वहां श्री पारधी के समर्थकों की भीड़ नजर आई, जिससे घेराव की खबर अफवाह होने की पुष्टि की गई। आपको बता दें कि भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में कूदे श्री पारधी ने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद उनके समर्थकों में भारी रोष व्याप्त था, जिसके चलते उनके घर के घेराव की खबर आग की तरह फैल गई थी। सर, अंसरा में गौरव सिंह पारधी जो था कल भाजपा को समर्थन दे दिया है, तो क्या वहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा घेराव किया जाने की जानकारी लगी थी? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही अंसेरा जाके उसके घर में जो है तस्दीक किया। वहाँ पे मिलने वाले उसके जो चहेते हैं वो हालचाल पूछने के लिए गए थे। ऐसे लड़ाई झगड़ा गाली गुप्तार की ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे किसी तरह कोई घेराव नहीं किया? नहीं, कोई घेराव नहीं किए थे। थाना प्रभारी रामपाली भी मौके पे पहुँचे, तो मैं भी पहुँचा था। वो हालचाल जानने के लिए लोगों का आना जाना लगा है। नहीं, विवाद की ऐसी कहीं स्थिति निर्मित नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोगों से यही कहेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी प्रकार का ऐसा माहौल तैयार ना करें। हालांकि वो तो अपने घर में है और उन्होंने बताया कि ऐसा वाद विवाद कुछ भी नहीं हुआ है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अपने गाँव में है, अंसेरा में, अपने गाँव में है। जिले में मतदान दलों में नियुक्त कर्मचारियों, मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक ले जाने वाले वाहन के चालक, परिचालक और मतदान दल की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को मतदान के लिए डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। 24 नवंबर तक 8000 से अधिक डाक मतपत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं मतदान दलों को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए 25 नवंबर को मुलना स्टेडियम में पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। चालक परिचालक को डाक मतपत्र से मतदान के लिए विधानसभा वार 6 मतपेटियां लगाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर व्यय प्रेक्षक आकाश शंकर चौगुले ने व्यय लेखा प्रस्तुत न किए जाने पर बैहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुपमा नेताम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी अशोक मसीह, निर्दलीय प्रत्याशी उर्मिला नंदलाल उइके और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डिल्लन सिंह कोड़ापे को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने प्रतिदिन का चुनाव व्यय प्रत्येक 3 दिन में व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना था, जो कि 4 प्रत्याशियों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। भगत मल नागवानी के निवास स्थान पर विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ और अमृत वेला में रागी कुलदीप सिंह कोमल का जत्था आगरा वालों के द्वारा गुरु साहब के साथ कीर्तन सहित विविध कार्यक्रमों के साथ ग्रंथ साहब का स्थापना समारोह मनाया गया।
अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकर्रा के आदिवासी ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में शासन द्वारा स्वीकृत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला सरपंच टोला का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसमें उन्होंने मजदूरी का कार्य किया था, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। समस्त महिलाओं ने जिला प्रशासन से मजदूरी की राशि दिलाए जाने की मांग की है। जी आपका सोमवती कहाँ से आए? कटंग टोला भुगतान नहीं है, आज ही तो आए हैं। कहाँ काम किए थे? स्कूल में। क्या निर्माण हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या काम किए हो? बिल्डिंग काम है। अच्छा, बिल्डिंग काम। कितने दिन तक काम किए थे आपने? 30 दिन। एक भी भुगतान नहीं हुआ? हाँ, चारों ने पैसे नहीं जो तो है। तो पंचायत सरपंच से बात किए थे क्या? पंचायत जाकर क्या बोला? सरपंच तो कहता है नहीं सरपंच रहा तो करवा रहा है, बैठ गया तो कहाँ दे। अच्छा, कितने लोगों ने काम किया होगा? बहुत है, बहुत सारे। किसी को नहीं मिला? क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए? कोकर्रा से। क्या समस्या है बताए? परमिट नहीं मिले है जी, स्कूल का 4 साल हो गया। क्या काम करते हैं स्कूल में? कहाँ स्कूल बना है? अच्छा, हाँ। कहाँ पर बना है? हमारे जो गाँव में बना प्राथमिक शाला। हाँ। अच्छा, कितने दिन तक काम किए थे? कितने लोगों ने काम किया था? बहुत लोग हैं जी। किसी का पेमेंट नहीं मिला? हाँ, कोई के 40 दिन 50 दिन 60 दिन नींव तक करे हैं ना जी, मिलेच नहीं है तब तो आए हैं। अच्छा, एक दिन की मजदूरी कितने देते हैं? पंचायत तरफ से करवाए से पंचायत रेट देते हैं जी। अच्छा, पंचायत रेट में। हाँ। कितनी मजदूरी होती है एक दिन? क्या बोले? अधिकारी हो जाए, भुगतान हो जाए, कह के हम लोग भुगताया दे। इसका 3 बार गाड़ी किराया कर करके आए, अभी भी बुकिंग करके आए। कब काम किए थे आपने? 4 साल हो गए ना जी। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के स्थैतिक निगरानी दल ने बुधवार को बोनकट्टा बैरियर पर पवन ट्रेवल्स की नागपुर से बालाघाट आ रही बस से चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की है। जब्ती की गई प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रांक का नाम पता नहीं था। जब्ती की गई सामग्री में 2000 नग बैनर, जिनकी शासकीय दर से कपड़े के बैनर की अनुमानित कीमत 3,84,000 लगाई है। वहीं करीब 20,000 नग मफलर पाए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2,28,468 रुपए लगाई गई। इस प्रचार सामग्री पर प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के फोटो पाए गए। चुनाव सामग्री का पंचनामा बनाकर तिरोड़ी थाने में जमा करा दिए गए हैं। भारतीय रिपब्लिकन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश यशवंत अंबेडकर का बालाघाट आगमन हुआ, जिन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि SC/ST एक्ट संविधान देश के विकास के आड़े आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राफेल डील में 36,000 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके बदलाव को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्टी महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रही है और यह पार्टियां इतिहास में जी रही हैं। देश विकास मांगता है, इसीलिए हम मुद्दों की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से गुमराह हो चुकी है। एक तरफ RSS BJP की सरकार जो है वो संविधान बदलना चाहती है और दूसरी तरफ जो विरोधी दल है वो यही संविधान चलनी चाहिए, ऐसी एक मंशा बनाई हुई है। 70 साल के बाद ये दोनों मुद्दे सामने आने के बाद जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां विकास की बात नहीं। 6,000 करोड़ की जो लूट हुई है उस वक्त, उस पर भी कहीं कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं देती है। फिलहाल विद्यमान सरकार जो है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को बचाने के लिए या दूसरों को बदनाम करने के लिए अगर मैं कहूँ तो राफेल की कीमत पब्लिकली बता दी और ये कहा कि एक राइफल की कीमत जो है वो 560 करोड़ रुपया है और फिलहाल विद्यमान सरकार जो है वो राइफल खरीद रही है
वो 1600 करोड़ में खरीद रही है। जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 करोड़ का है, और इसलिए आम लोगों में ये बात फैल चुकी है। लेकिन हमने कहा कहीं ना कहीं तो ये मुद्दों की राजनीति की शुरुआत होगी। जहाँ इलेक्शंस है वहाँ हम लोग दो तीन सीटें ही लड़ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति की शुरुआत हो। क्योंकि जब तक कोई इसकी पहल नहीं करेगा तब तक मेरे ख्याल से जिस तरह से जात धर्म की राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति है कि जिसमें आम आदमी की कोई समस्या दिखाई नहीं देती, या आम आदमी का जो विकास होना चाहिए उसका कोई एजेंडा ही नहीं दिखाई देता। राजनीतिक पार्टियों को इन मुद्दों पर लाने के लिए ही हम लोग ने ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वाराणसी क्षेत्र अंतर्गत गर्रा लालबर्रा रोड पर ट्रक ने हाथ ठेला को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में घायल मुकेश को दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सत्रह वर्ष से पुलिस जिस स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने उसकी तलाश कर रही थी, हाल ही में मालूम हुआ है कि वह स्थायी वारंटी की 2010 में ही मौत हो चुकी है। 22 नवंबर को स्थायी वारंटी टीम ने मृतक स्थायी वारंटी शंकर चचाने ग्राम सरेखा निवासी के आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामघाट की चुनावी सभा से लौट रहे एक व्यक्ति की 2 सगे भाइयों ने पिटाई कर दी। घायल रेवाराम क्षीरसागर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लालबर्रा पुलिस ने इस मामले में अजय बोपचे और विजय बोपचे दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभा मुंजारे हुई जेल से रिहा, समर्थकों ने जश्न मनाते हुए निकाली रैली। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्रीमती मुंजारे ने सुनियोजित तरीके से दी गिरफ्तारी, चुनाव आयोग से शिकायत करने की कही बात। निर्दलीय प्रत्याशी गौरव पारधी के निवास के घेराव की खबर साबित हुई अफवाह, मौके पर पहुंचकर वाराणसी पुलिस ने की पुष्टि। समय पर व्यय लेखा प्रस्तुत न करने पर 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी। स्थैतिक निगरानी दल ने बोनकट्टा बैरियर पर बस से जब्त की 6,12,468 रुपए की चुनाव प्रचार सामग्री। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर